लेकिन आप देख लो कोई भी माते बात करने तैयार नहीं, क्योंकि हौकार दोनों ही कौन, दोनों ही चोर। आज हम बीजेपी वाले अगर कांग्रेस वाले उनके बैक करे वन टाइम की करो तो 18 में पहले पेपर आउट है यार, वन सीबीआई जांच करवा दो। और आज अगर बीजेपी वाला बोल जाए तो बोले कांग्रेस वाले चुप रख दें, कांग्रेस वाले बोले बीजेपी वाला चुप रखा दे, क्योंकि अंग दोनों की मिड़ा जुड़ी को खेल है। अंग नोन ठा है कि काला कारण में दोनों को ही है, दोनों को ही हाथ काला है, कहीं ना कहीं तू धोना। तो यारू हनुमान जी बिनियाल लगातार संसद में यह बात उठी कि भाई इन भर्तियों को राजस्थान की कोई एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं कर सके। अब एक पटवारी वो कलेक्टर में बोल रही थी, औकात है पटवारी की, नहीं बोल सके। पटवारी ग्राम सेवक छोटा कर्मचारी कलेक्टर में नहीं बोल सके। और ऐसे राजस्थान सरकार की एजेंसियों हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे एसओजी हो जो अपनी राजस्थान पुलिस हो जो, कोई भी एजेंसी राजस्थान सरकार की एजेंसी राजस्थान सरकार के अंडर में कौन करे। और ऐसे की भर्तियों के पेपर आउट हुए इंगे मोया तो ऊपर ऊपर टाड़ियों सोंगे नहीं जड़ काटो पेपर हो कि तू है टाड़ियों सोंग हर बार पास कांग्रेस मतलब गिरे होंगे ए लेबर टाड़ियों सोंग 15-20 पकड़ना में क्या छोरोगे पेड़ की परीक्षा को छोरो क्या गलती भाई और तो पेपर बनायो नहीं ए पेपर लाया नहीं पेपर आने थे दिनों 50 सोरे खरीदियो यूं तो ठीक है नीलामी शुरू कर दो जयपुर के में जयपुर में खुले चौराहे माथे निविदा निकालो और नीलामी स्टार्ट कर दो कि भाई पेपर की बोली लगाओ और पेपर ले जाओ। यूँ तो बढ़िया बोए मेहनत तो नहीं करनी पड़े। कोचिंग सेंटरों में जाए लाखों रुपया एंड करे, कमरों किराए ले, कोचिंग सेंटरों में जाए तैयारी करे 4-5 बार तक तैयारी कर पड़ा और पेपर कई तो दे रहे ढोनी पूगे को भी पहला रद्द और कई देवड़ में बस साढ़े आधे डजन रद्द। यही राजस्थान सरकार का कारनामा है और इनमें कोई बोलने वाला नहीं है, न तो कोई मुख्यमंत्री बोलेला, न पूर्व मुख्यमंत्री बोलेला, न कोई मंत्री बोलेला, न कोई पूर्व का मंत्री बोली, क्योंकि दोनों कोई गठजोड़ है, गठबंधन है, दोनों की गठजोड़ा कीड़ा है। और ये गठजोड़ा ने तोड़नो की करे और लगातार अपने हनुमान जी भी कह हैं ये गठजोड़ ने तोड़े बिना कोई मतलब नहीं है। चाहे आंदोलन करो चाहे आप कितनी ही आगो कर लो, क्योंकि बोंगे तो हमें बालोतरे के मुँह लार ले 75 दिन धरने में बैठा हो कोई नहीं होने वाला है। बीजेपी वाला आक्रोश रैलियों ले निकले है बजरी मारे नॉम नियम काल मंत्री जी भाई तुम के बजरी मूंगी घनी है भाई तुम्हें बजरी को निकले मूंगी कटू हुई भाई तुम बजरी है कौन बजरी निकले बालोतरे पस बजरे पे ज्ञान भी ढोड़ बालोतरे को बजरी को नाम तक नहीं लियो जो निकले पे तू नाम नहीं लेनो ये तो आप रात फपून फेंके कि बजरी मूंगी घनी है जनता परेशान है तो धरने में बहुत 8 घंटों का नाटक करने तुम क्यों नाटा धरने पर बैठो टिक के लड़ाई लड़नी पड़ेगी बिना टिके और बिना लड़िया की नहीं हुए लगातार 70 दिन बैठा हो धरने माथे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और इसमें आज अपन सरकार से सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि भाई सारी भर्तियां रद्द हुई है और महंगों की सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के बिना और भर्तियों की पोल पट्टी और जगह लारे बे मोटा मोटा मगरमच्छ बे पकड़ में नहीं आवेला मछलियों को पकड़ ले लेकिन मगरमच्छ है जगह है जी बे मगरमच्छ औंधा पकड़ में आए। आप सब बड़ी संख्या में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब पेपर आउट हो है बाहर 60 सालों में आउट हो रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुंह दो खोलने तैयार नहीं। कारण सीधो स्पष्ट है क्योंकि केंद्र की सरकार टीओडी कानून लेने आई सेना ने जगह ठेके में देने की जो कानून लेकर केंद्र सरकार आई लेट है उस समय कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति ने या कांग्रेस की सरकार ने विरोध नहीं किया। अपन लोगों को ये समझना है कि ये कांग्रेस और भाजपा के मिला जुली का खेल है। इसके अंदर ये दोनों पार्टियां नहीं बोलेंगी। हम लोगों को इनके खिलाफ मोर्चा खोलना है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय सुप्रीमो श्री हनुमान बेनीवाल जी के निर्देशानुसार आज तो समस्त जिला मुख्यालयों पर ये जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, अगला उनका जो भी आह्वान हो, आज आपका भी बड़ी संख्या के अंदर आए, लेकिन अगला जो भी इस मामले को लेकर जो भी आह्वान हो, आप हजारों की संख्या के अंदर आना और ये सड़कें बाड़मेर की एग्जाम कर लेना। अगर हमारे को या जोधपुर चलने के लिए कहे या फिर जयपुर चलने के लिए कहे, आप मजबूती के साथ आना और इन कांग्रेस रूपी और इस गहलोत रूपी रावण की लंका के अंदर आपको आग लगाना है। आप देख सकते हो कि एक गरीब परिवार का बच्चा या बच्ची यहाँ पर सिटी के अंदर कोचिंग करने के लिए आते हैं, उनकी फीस किन परिस्थितियों के अंदर भरी जाती है। ऐसे बेशरम और भड़वे लोग, मैं एक बात और कहूँगा, ये केवल पेपर खरीदने वाला ही दोषी नहीं है। दोषी तो वो है कि खरीदने तो मतलब बेचा किसने, डायरेक्ट तो ये बेच ला नहीं सकते ना। सरकार के अंदर बैठे हुए, सरकार के ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए लोग ये पेपर पीछे से ही वहाँ से बेचते हैं और इसके अंदर मुख्यमंत्री खुद का इन्वॉल्व है। अगर मुख्यमंत्री खुद का इन्वॉल्व नहीं होता
तो पिछली बार जो पेपर आउट हुआ था उसकी सीबीआई जांच दे देती है, सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रहे? पिछला जो रीट का भर्ती पेपर जो आउट हुआ था उसके अंदर पूरे प्रदेश से सीबीआई जांच की मांग उठी, लेकिन सीबीआई जांच नहीं दी। उसको पता है अगर सीबीआई जांच नहीं दी तो हम खुद जेल चले जाएंगे। आप समझ सकते हो युवाओं के लिए ये कितने नुकसानदायक गहलोत है और गहलोत की सरकार है। आने वाले समय के अंदर जो भी कार्यक्रम हो आप मजबूती से डटे रहें और मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश कार्यक्रम सदस्य भाई कंवरा राम जी पल्लीवाल आप इंटरेस्ट में अपना उद्बोधन दें। पहले तो आँखों के जैसे दलाराम जी ने बताई, ओम जी ने बताई कि पेपर पढ़ने वाला बच्चों छोटे होंगे बड़े तक पढ़ने की पूरी कोशिश करे। कोशिश करने के बाद में कि तुम बस बंद कि कोई सेंटर उदयपुर है कि कोई जयपुर है कि कोई कितने बित्ती तो बड़ी मुश्किल पुगे एंड पुगने पहला या पचे पेपर लीक हुई। जो खरीदार है वो तो पास हुई। असली मेहनत करने वाला आदमी हमेशा लारे को लारे थे रात दिन दिया बत्ती कर जकोरे करे लाइट होनी है बिंग में पढ़ाई करे वो मात्र 2-4 नंबरों लारे दीजिए। लारे जैसे बा मेरिट निकली 137 नंबर में तो एड़ा कई लोग जकोरे 125, 28, 30 आया पर मेहनत करने वालों कभी आगे नहीं बढ़े। इनको कारण वही है कि एन वक्त में पेपर लीक हुई या कोई भी हुई है। जैसे दलाराम जी ने बताया कि भाई खरीदने से पहले बेचने वाला दोषी, आप बेचने वाले को पकड़ो तो खरीदार मिलेगा ही नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश सॉरी भाई खेताराम जी जानी नाथ वो जो स्वीकर्ता है। आज के इस धरना प्रदर्शन में पधारे बाड़मेर के युवाओं की पहली पसंद बन चुके आदरणीय उमेदवार राम जी और समस्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं बाड़मेर जिले की तमाम छात्र शक्ति का मैं सबसे पहले तो इतनी भारी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन प्रकट करता हूं। अब जो आज का हम सब का जो मुद्दा है ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, क्योंकि एक जो पढ़ने वाला विद्यार्थी जो रात दिन मेहनत करके विद्यार्थी जो एग्जाम देने के लिए जाता है और अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए एक एक रुपए की कड़ी कड़ी यानी ये पढ़ता वही है जिसके माता पिता किसान या मजदूर है। यानी लाखों किसानों और मजदूरों के बेटे बेटियों का सपना सरकार ये जो पेपर के भूमाफिया है वो सकनासूर कर देते हैं। यदि देखा जाए इस परिप्रेक्ष्य में इस गहलोत सरकार हो चाहे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों एक ही समान है। लगातार जिन प्रकार पहले पेपर आउट होता था उससे 10 दिन बाद में रद्द किया जाता था, धीरे धीरे सरकार अपने आप में एक विकास कर रही है। पहले एक दिन आउट हुआ फिर उसी दिन आउट हुआ, अब तो ऐसी खबर आ गई है कि पेपर शुरू होने से 5 मिनट पहले आउट होया। ये सरकार की बढ़ती हुई एक विकास की पीढ़ी बनी है। सरकार ने इतना विकास किया है युवाओं के लिए, इसके लिए पूरी छात्र शक्ति सरकार का यूं माने तो धन्यवाद ही ज्ञापित करे कि आपने जो युवाओं के लिए जो एक अच्छा काम किया है, अच्छा जो युवाओं के लिए आपने एक प्रगति का स्रोत बनाया है वो काबिले तारीफ है। जब सरकार कांग्रेस की होती है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विपक्ष में जीरो होती है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो कांग्रेस बिल्कुल जीरो होती है। जैसे देखो पहले भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर जो योजना लाई थी, यानी देश की सबसे जो मजबूत संस्था है सेना को ठेके पे दे दिया था, और आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर मेडिकल एवं फिजिकल फिट अभ्यर्थी, और एयरफोर्स के अंदर तो रिजल्ट आ चुका था, उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, और एक शब्द बोल दिया गया कि आपकी भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। तभी कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस पर बयान नहीं दिया, और जब ये पेपर आउट हुआ तो आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। यदि राजस्थान के अंदर यदि कोई विपक्ष की सच्ची भूमिका निभा रहा है तो हम सबके लाडले धरतीपुत्र हनुमान बेनीवाल है, और जिनके आह्वान पर हम सब बाड़मेर वासी सौभाग्यशाली है कि उन्हीं के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में चलने वाले आदरणीय उमेदवार राम जी बेनीवाल हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इनके नेतृत्व में हम सबको सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, बड़ी मजबूती से लड़ना होगा, तब इन भूमाफियों से हम छुटकारा पाएंगे। वरना पढ़ने वाला, मेहनत करने वाला, और जिन्होंने कोचिंगों के अंदर लाखों रुपए भर के जो कर्जी हो गई वो नौकरी लग नहीं पाते हैं, जो हमेशा ऐज मोश रहते हैं और पेपर के समय पेपर खरीद के नौकरी कर लेते हैं। जब ऐसे लोग नौकरी लग जाते हैं तो देश का विकास होना भी संभव नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है संस्था क्या है, संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, करना क्या है, जनता का कल्याण क्या होगा, जन लोक कल्याणकारी योजना क्या है, उनको क्रियान्वित कैसे करना है।
जब ऐसे लोग इस सरकार और शासन में आ जाते हैं तो गरीब होता है वो गरीब दबता जाता है, शोषण का हमेशा शोषण होता जाता है, और अमीर और जो माफिया होता है वो हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे अमीर और गरीब के बीच की ये खाई बढ़ती जाती है, जिससे देश के लिए ये सभ्य और सौभ्य का संकेत नहीं है। इसलिए हम सबको बड़ी मजबूती के साथ ये जो लगातार पेपर आउट हो रहे, कांग्रेस की सरकार में 16 भर्तियों का पेपर आउट हो गया, तो सरकार ने करवाया क्या, ज्वाइनिंग किसकी दी, रिजल्ट किसका जारी करेंगे। वैसे सेकंड ग्रेड की भर्ती का देखे तो बस तीसरे दिन पकड़ाई, उससे पहले भी कह रहे कि यही बस 21 तारीख को भी गई थी, 22 को भी गई थी, 23 को भी गई थी। ठीक है, ये 23 को पेपर पकड़ाया, वो एक रद्द किया, इससे पहले वाला भी पेपर आउट है, और इसके बाद कितने आउट हुए, यानी पढ़ने वाले विद्यार्थियों, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ ये सीधा कुठाराघात हो रहा है। इसलिए हम सबको बड़ी मजबूती के साथ इस जो पेपर बेचने वाली सरकार है, जो पेपर के सौदागरों के ऊपर चलने वाली सरकार है, इसके खिलाफ मजबूत आवाज उठानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेपर माफिया को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पेपर माफियाओं को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आरपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आरपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। अब मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जिला संयोजक भाई साहब गजेंद्र जी चौधरी कि आप अपना उद्बोधन दें। और कोई क्रांतिकारी नेता और भाषण देना चाहता है, इनका भी स्वागत है। हाँ, जोश में थोड़ी थोड़ी कमी है, करंट होना चाहिए, नौजवान हो, आरएलपी के सिपाही, और बहुत बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है। इसलिए एक बार यहाँ बैठे हुए सभी बहुत जोरदार तरीके से बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले दिनों वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के पेपर लीक होने के मामले को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के माननीय सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के निर्देशों के बाद में आज 26 तारीख को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, और राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, और उसके अंदर ये मांग की जा रही है कि लंबे समय से, पिछले 10 वर्षों से राजस्थान के अंदर विभिन्न भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं, करीब सभी भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं। 10 से ज़्यादा पेपर आउट के खुलासे हो गए, कईयों के खुलासे नहीं हुए। उन सभी मामलों को लेकर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आज का प्रदर्शन है, और 3 दिन पहले जैसे ही पेपर आउट की खबर आई, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति नागौर के सांसद और हम सब के नेतृत्व करता आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी थे, जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठाई। और जिस दिन पेपर आउट हुआ उसी दिन जयपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर के अंदर बड़ी संख्या के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे, और ये मांग करी कि जितनी भी भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं उनकी जांच राजस्थान की सरकार सीबीआई को सौंपे, तभी सब खुलासा होना संभव होगा। क्योंकि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो आरपीएससी खुद लीक कर रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ऑफिस तक के आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो राजस्थान के अंदर ऐसी कोई जांच एजेंसी नहीं है जो सीएम या आरपीएससी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हो। इसलिए हम सबको पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़नी है, और बेरोजगारों के साथ अगर न्याय करना है, सरकार बेरोजगारों का हित चाहती है और राजस्थान के लाखों लाख नौजवानों का दिल जीतना चाहती है, तो वो इन पूरे प्रकरणों की जांच सीबीआई को दे, और जो भी लोग इनके अंदर इन्वॉल्व है
उनको पकड़ के जेलों के अंदर डालें। जो नाम मात्र का कानून लेके आए उस कानून के अंदर कुछ नहीं है, केवल अखबारों के अंदर छाप दिया 10 साल की सजा है, लिखने से 10 साल की सजा नहीं हो जाएगी, 10 दिन के अंदर अभ्यर्थियों की जमानतें हो जाती है। करोड़ों रुपए लेकर के जो पेपर माफिया पनपा है, जो गोरख जनता राजस्थान के अंदर चल रहा है, वो राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों को कुचल रहा है, लाखों युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। 50-50 आदमी आते हैं यात्राओं के अंदर और जयकारे बोलते हैं और सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं। इस पेपर लीक के बाद में भाजपा को बहुत बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उनके समय भी पेपर लीक हुए थे। और अभी जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके अंदर भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो बड़े लोग हैं उनका आपसी गठजोड़ है और मिलाजुली का जो खेल है, दोनों कमाई करने के अंदर लगे हुए। न तो कांग्रेस को जनता की चिंता है, न भाजपा को जनता की चिंता है। राजस्थान के अंदर रावण राज है, जंगल राज है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वास्तव के अंदर राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सड़क से लेकर के सदन तक अगर कोई मुद्दा उठाते हैं मजबूती से और ईमानदारी से, तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक हैं और हमारे सांसद है आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल। चाहे वो कार्तिक भील का मामला हो, चाहे भोंगरा त्रासदी का मामला हो, बजरी का मामला हो, या कोई भी राजस्थान का मामला हो, वो लोकसभा के अंदर उठाते हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और यहाँ पर भी उमेदाराम जी बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर बाड़मेर में आरएलपी की पूरी टीम, आप तमाम लोग, मैन बॉडी के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के पदाधिकारी, सभी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजबूती से आप लोग लड़ें और 23 की तैयारी करें। जो भाजपा और कांग्रेस का कुशासन है, इससे जनता को राहत दिलाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत पुरानी पार्टियां हैं, उनके अंदर जो लोग हैं वो बहुत बड़े पैसे वाले माफिया लोग हैं, उनको उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता को सड़कों पर निकलना होगा। आज का जो हमारा प्रदर्शन है ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है और सामान्य सूचना पर आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए, आप सबका धन्यवाद। आगे नेताजी का जो भी आदेश हो, इस मामले को लेकर के बड़ा जब भी आंदोलन हो तो आपको बड़ी संख्या के अंदर आना है और इन पूरे भर्ती मामलों जिनके पेपर लीक हुए, इनकी जांच सीबीआई को जब तक राजस्थान की सरकार नहीं देती है तब तक आरएलपी का ये संघर्ष जारी रहेगा। बहुत मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि तमाम पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से कराएं और कितने ही बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उन सबको पकड़े, सलाखों के पीछे डालें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, राजपाशा की कार्रवाई करें, एनएसए के तहत कार्रवाई करें, उनके बुलडोजर चलाए जाए घरों पर, संपत्तियों पर। ऐसा ठोस कार्यक्रम चलाया जाए ताकि आज के बाद कोई पेपर बेचने की हिमाकत भी नहीं करे। ये राजस्थान की जनता चाहती है। आप सब बड़ी संख्या में आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10-15 मिनट बाद में ज्ञापन देंगे और उसके बाद में आगे का कार्यक्रम आपको बताएंगे। धन्यवाद।